तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, इसी पर बहस भी चल रही है और बैठकों का दौर भी चल रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, भूपेंद्र चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में किसी और की नहीं, हमारी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने खराब नतीजों की जिम्मेदारी ले ली है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं थे और ये जो उम्मीद पर हम खरे नहीं उतर पाए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी होती है। और इसी पर बहस भी चल रही थी। अब धीरे धीरे और खबरें बाहर निकलने को है, लेकिन विजय जी ये आप समझ रहे हैं ना, अभी इस बात पर हम लोग ब्रेक में चर्चा कर रहे थे कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना, कौन है वो, और ये देखिए आ गई खबर भी। हाँ, तो भूपेंद्र चौधरी साहब जिम्मेदारी ले रहे, तो क्या ये रास्ता बना रहे हैं केशव मौर्य जी के आने के लिए, ये भी एक सवाल है। और आप देखिए राकेश त्रिपाठी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, तो आप सोचिए उप मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते और 3 दिन में 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, 3 दिन में 2 बार मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद बातचीत चल रही है। 7 साल की सरकार रही है योगी सरकार, उसमें 2 फैसले आज जो कल परसों हुए, वो एक था डिजिटल अटेंडेंस का टीचर्स का, दूसरा बुलडोजर का, 2 रोल बैक हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी तीसरा फैसला बताया जो योगी सरकार ने रोल बैक किया। ऐसा कोई नहीं है। राकेश जी ने कहा कि वो वकील है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे वकील है, तो वकीलों की एक आदत होती है किसी भी केस में सबसे पहले पूछते हैं, मतलब उनके केस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका आता है, हु इज द बेनिफिशियरी। राकेश जी बता सकते हैं कि हु इज द बेनिफिशियरी इस पूरे केस में? बताइए बताइए राकेश जी, हु इज द बेनिफिशियरी? नहीं, बेनिफिशियरी नहीं है। हम इतना मानते हैं कि आज जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों के कारण सबके मन में एक पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। स्वाभाविक है, क्योंकि हमने 2014, 17, 19, 22 जो भी लक्ष्य तय किया, उस लक्ष्य को अचीव किया, उस लक्ष्य से बेहतर किया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन सपा बसपा का बना, हमने उसको पराजित किया। इन परिणामों की अपेक्षा नहीं थी, परिणाम खराब आए हैं, हमको खराब लगा है और खराबी में कई बार कुछ बातें इस तरह की हुई हैं जो निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इस बात को फिर कह रहे हैं कि हम अपने परिणामों से सीखने का काम करते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन करने का काम करते हैं। अरे राकेश त्रिपाठी जी, सीख लिया आपने और शायद इसीलिए कोर्स करेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन आपके पीड़ा से, आपके दुख से अब वो 400 पार वाला नारा सही तो नहीं हो जाएगा। वो तो उसको सबसे बड़ा डेंट अगर कहीं से लगा है तो वो उत्तर प्रदेश से ही लगा है। और ऐसे में जिम्मेदारी अगर भूपेंद्र चौधरी ले रहे हैं, तो जो सवाल अभी पूछ रहे हैं विजय जी कि क्या ये रास्ता बनाया जा रहा है एक नए प्रदेशाध्यक्ष के लिए? देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर चुनावों के बाद राज्य में, केंद्र में, संगठन में, सरकार में परिवर्तन, फेरबदल होते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी आज जीत करके सांसद हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अब उनका जो पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय खाली हुआ है, किसी ने किसी की नई नियुक्ति हो सकती है, किसी को नया विभाग सौंपा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हमारे एक और मंत्री अनूप प्रधान, वो भी आज अलीगढ़ से सांसद हो गए हैं, तो उनका भी पद खाली हुआ है। कुछ पद खाली होते हैं, उन पदों पर नियुक्तियां होती ऊपरी पदों पर भी जाएगी? नहीं, संगठन में भी नहीं, संगठन में भी समय अंतराल पर फेरबदल होते हैं, सदस्यता के अभियान चलते हैं, उसके बाद प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं, फिर संगठन चुनाव के कार्यक्रम होते हैं। उत्तर प्रदेश में फेरबदल कहाँ होंगे? मैं बाकी किसी चीज में इंटरेस्टेड हुई नहीं। आप बताते रहिए, आप मुझे वो समाजशास्त्र समझाइए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मुझे एक ही चीज में इंटरेस्ट है, फेरबदल हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दैट। परिवर्तन तो प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। हाँ, देखिए रूबिका जी, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। वो पानी जो ठहरा हुआ होता है वो सड़ जाता है, वो तालाब का पानी हो जाता है, जो कल बहता रहता है वो नदी का पानी है। भारतीय जनता पार्टी मैं रूबिका जी इतनी बात कह रहा हूं, लेकिन बीजेपी में ये बात इसलिए कही जा रही है ना, क्योंकि बीजेपी में परिवर्तन होते रहते हैं। उन पार्टियों में जिनमें परिवर्तन नहीं होते, खबर ढूंढ लेती हूं। अब अखिलेश परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राकेश त्रिपाठी की तरफ से ये बड़ा बयान आया है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब ये कौन सा परिवर्तन और कौन सा नियम, अब मुझे इसका कोई विश्लेषण करके बता दे। बस आज मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। समीर चौगाकर जी, मैंने तो बताया। देखिए रूबिका जी, अब एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार की स्थिति हो गई है, अब दोनों सरकार में नहीं रह सकते। योगी आदित्यनाथ के साथ अब केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनकर नहीं रह सकते। रिश्तों में इतना तनाव आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अब एक व्यक्ति सरकार में रहेगा और एक संगठन के अंदर रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अब संगठन में आएंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सतीश जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य को
कुछ और दे दिया जाएगा, संगठन की जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने देखिए, कहा है देखिए। सरकार से बड़ा संगठन है। ऐसा तो होगा नहीं कि सारी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी ही के मत्थे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। कौन बहुत बड़े आदमी तो है नहीं, वहाँ योगी जी का नाम ज़्यादा चलता है और दिल्ली से टिकटें तय होती तो दिल्ली वालों का नाम होता है। दरअसल दिल्ली का जो वो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा अंग्रेजी में शब्द बोल रहा हूँ, वो लखनऊ में है और लखनऊ का जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली में है। अभी जो अमित शाह जी का मुलाकात हो रहा है, हो सकता है वो अति आत्मविश्वास का कुछ कारण ढूंढ रहे होंगे, भाई क्या है। तो ये खाली कहिएगा कि भूपेंद्र चौधरी के चले जाने से और केशव जी का वो संगठन दे देने से ही मामला सब सही हो जाएगा, तो आप ये कहाँ जाना बिल्कुल चाह नहीं रहे जा रहे। हैं? तो फिर आप कहाँ जाना चाह और रहे हैं? ये कहीं से शुरू होके कहीं जा सकती है, आप इस चीज को समझ लीजिए। क्या शुभ्रा अगर जी? लखनऊ बदलेगा तो दिल्ली वालों का भी थोड़ा देखना पड़ेगा। विजय जी, समझ ये- रहे? नहीं, नहीं, तो दिल्ली वाले कौन? योगी जी का वो सुरक्षित तो कह रहेगा रहे क्या? हैं कि उनके कहने से क्या होता नहीं है? नहीं, वो अरे उनके भाई, कहने से नहीं, मैं- आपके कहने से फिर मैं- पूछे मैं क्या बोल होता रहा हूँ है? आपको, आपके कहने से क्या होता है? मेरे कहने से नहीं होता है, मैं हाँ, कह रहा हूँ। तो वही तो। अति आत्मविश्वास वाले क्या कर सकते हैं पता है आपको? हाँ। ये भाई एक के साथ जब भूपेंद्र जी निपट गए तो मान लीजिए केशव जी के उधर संगठन में डाल दिया गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, हाँ। तो मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं सवाल खड़े हो जा सकते हैं? मुख्यमंत्री उनका पर बकाया सवाल रुक खड़े हो सकता है? सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? भाई अब दूर तलक जाएगी, बात निकली है शुभ्रास्ता, तो अब दूर तलक जाएगी। और यहाँ पर सतीश जी कह रहे हैं कि तो अति आत्मविश्वास वाला मामला जो है वो तो दिल्ली तक भी जाएगा। अरे आप बदलिए मत, आप सतीश जी बदलिए मत। आपने गलत बोलिएगा तो जरूर नहीं, सुनिए, आपने हुई बात मैंने बोली। ये कहा दोनों जगह प्रभावित होगी। हाँ। जब दिल्ली वाले अगर लखनऊ को प्रभावित करेंगे तो लखनऊ वाले भी दिल्ली को प्रभावित करने का वही तो मामला कह रहे हैं, रखते वही तो विजय जी, मैंने यही तो बदल बात कह जाएंगे, रहे मैं नहीं हैं। कह रहा लखनऊ भाई। दिल्ली, दिल्ली लखनऊ काहे कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी इमरती तो सतीश जी आज बना रहे हैं। अरे नहीं, एकदम नहीं। हाँ ठीक है, आप बोलने को बोल सकती हैं। बताइए शुभ्रास्ता जी। रूबिका जी, मुझे लगता है सबसे स्पष्ट गोई से अगर किसी ने बात कही है तो सतीश जी ने बात कही है। ये सिंपल सी बात है, राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर चुनावी राजनीति में उतरा है, अगर संगठनात्मक राजनीति में उतरा है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं। ये एक छोटी ये इस बात को इतना हवा क्यों बनाना है भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अगर पार्टी का जो शीर्षस्थ पद है, अगर इतना ही, अगर ऐसे ही किसी को मिलने की बात होती तो कोई समस्या ही नहीं होती ना। 4 कंटेंडर्स होते हैं, उन कंटेंडर्स में से कोई एक बनता है, तो वो जो बाकी 3 कंटेंडर्स हैं उनके साथ प्रथम का जो रिश्ता होगा, जो शीर्षस्थ पद पे बैठा हो, कितना कंफर्टेबल है, उसमें क्या दांव पेच है, ये तो रहेगा ना। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब होती है जब आप चुनाव हारते हैं। जब चुनाव हारे हैं, इतनी मीमांसाएं हो रही हैं, उस मीमांसा का कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। अब उस निष्कर्ष, अगर वो निष्कर्ष बहुत एक्सट्रीम होता है तो फिर जो, जैसा कि मैंने कहा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से खींचतान राजनीति का अभिन्न अंग है। तो जो बात सतीश जी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश की जाएगी तो बाकी 4-5 लोग जो राजनीति में है वो किस लिए हैं? राजनीति ही कर रहे हैं ना भाई, उनके अपने लोग हैं, उनका अपना एक मादा है, उनका अपना एक वो एक न्यूक्लियस है, उसके आसपास एक अलग सर्कल। लेकिन उसी राजनीति के चक्कर में शुभ्रास्ता जब नुकसान हो जाता है तो फिर संगठन की तरफ से गाज भी गिरती है ना। अब वो गाज गिरेगी कि नहीं गिरेगी, नहीं गिर सकती है, कितनी कोशिश कर लीजिए, ये सवाल राकेश त्रिपाठी आज की तारीख में इसीलिए पूछे जाएंगे कि कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन लेगा। देखिए रूबिका जी, आप स्टूडियो में 4 बहुत वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, चारों लोगों का लंबा दशकों का अपना पत्रकारी अनुभव है। आपने वो दौर भी देखा है यूपीए सरकार के समय में, जब बाद में कुछ टेप्स लीक हुए थे और पता चला था कि सरकार में मंत्री किसको बनना है, उसको विभाग कौन सा मिलना है, नीति क्या होनी है, ये सब भी बैठ करके पत्रकार साथी तय कर लिया करते थे और पत्रकार इस मामले में बाकायदा लॉबिंग किया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये सारी चीजें बदल गई हैं। आज स्टूडियो में बैठ करके आप तय कर दीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष होंगे या भूपेंद्र चौधरी जी का इस्तीफा होगा या मुख्यमंत्री जी बदल दिए जाएंगे, ये सब बैठ करके आप तय कर दीजिए। लेकिन बीजेपी में कुछ इसके आधार पर तय नहीं होगा। राकेश त्रिपाठी हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो यकीन मानिए आप कभी नहीं बनेंगे। अब तो ये वाला दौर आ गया है। सूत्र होने लायक नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना,
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप आकलन करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में निर्णय क्या होगा ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही बैठकर तय करेगा, परामर्श करने के बाद तय करेगा। और मैंने जो कहा ना कि चार दीवारी में तय होगा, लेकिन जिम्मेदारी तो तय होगी। कैबिनेट में चले गए तो परिवर्तन होगा। ओके इन संवादों में ही राकेश जी ने कई अपनी स्वीकृति दी, उसको आपको समझना चाहिए। एक तो इन्होंने ये कहा कि बदलाव, चेंज इज द लॉ ऑफ द लाइफ, इन्होंने बदलाव को कहा कि प्रकृति का नियम है। असल में एक जो बात है ना कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। सच तो यह है कि सूत्रों की खबर है कि राकेश भी उधर मौर्य जी के तरफ ही हैं बेचारे, कल से कीर्तन ये मौर्य जी का ही गाएंगे। सवाल ये है, अरे अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो कि चाचा के साथ हो कि भैया के साथ हो, अपनी चिंता करो मनोज काका जी। जान चुकी है, हम तो वैचारिक कार्यकर्ता हैं, अब हम तो वैचारिक कार्यकर्ता हैं, अब व्यक्ति के आधार पर नहीं चलते। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और बहुजन वर्ग के लोगों को अब ये कितना ठगेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव है 10 सीटों पर, उस 10 में रूबिका आपके संज्ञान है तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में विजय है। तो अब इनको ढूंढे उपचुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उधर ये संगठन सोच रहा है कि फिर उपचुनाव हारना है। अखिलेश यादव जी के पीडीए के अवधारणा के आगे उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी है, तो उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? स्कूल मंत्री पर फोड़ा जाएगा? सर, एक और बड़ी खबर आ गई इस बीच। नहीं, और आप बड़ी खबर आप बता ही रही हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे हैं। उपचुनाव भी बड़ी खबर है सर, कि वो उपचुनाव में कौन कितनी सीटें जीतता है इस पर तो पूरी ताकत जो है वो आजमा ली जाएगी मनोज जी। और वो तो आप पर बार बार ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप लोगों ने झूठ और आप लोगों ने रूमर्स फैलाई, संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, फेक वीडियोस आपने चलाए। अभी वो संजय निषाद मुझे कह भी रहे थे। अच्छा, वैसे एक बड़ी खबर जो मैं देना चाह रही थी, बस वो दे दूं मनोज काका, बस मैं दे दूं। मैं आप ही का रुख करूंगी। बड़ी खबर ये है कि चुनाव का काम करने वाले कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वक्त 5 बजे बाकायदा हेडक्वार्टर पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जिन्होंने चुनाव में काम किया है। उन सब से मिलकर उन्हें बधाई देंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मनोज काका 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मॉस्को जाएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। उनके 1 महीने के कार्यकाल में इस देश के छात्रों का नीट का पेपर लीक हुआ, SIR का पेपर, यूजी नेट का पेपर, PG नेट का पेपर लीक हुआ। इस देश में आज सामरिक सुरक्षा की क्या हालात है। अभी कल भी हमारे नौजवान लगातार शहीद हो रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के मुंह में दही जमा है, जो कहते थे कि 1 के बदले 10 तीर लाएंगे। कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में बर्बरता है, थाने में बहन बेटियां जलाई जा रही हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह इन सारे मुद्दों पर बात रखी है। ये मत कहिए कि उन्होंने नीट को लेकर, मणिपुर को लेकर या बाकी तमाम चीजों को लेकर बात नहीं की। मनोज काका, ये गलत हो जाएगा। अभी जब सेशन था तो उन्होंने ये सारी बातों का खोलकर जवाब दिया है। आपका ये कहना झूठ है कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुंह में दही जमा लिया है। उन्होंने बकायदा मणिपुर पर, नीट पर और बाकी तमाम जो मुद्दे आप रख रहे हैं उस पर अपनी बात रखी है। लेकिन जो बात सामने नहीं आ रही है वो उत्तर प्रदेश को लेकर, और उस पर हमारी नजर टिकी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।